हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। और आज 31 मई है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी ऑपरेशन चक्र 5 का नेतृत्व कर रही है? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा ये किया जा रहा है। और ये ऑपरेशन चक्र 5 जो है, इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय जो साइबर क्राइम करने वाले सिंडिकेट के सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। भारत में भी, बिहार में भी 5 जिलों में ऑपरेशन चक्र 5 के तहत गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और इस तरह से जो डिजिटल अपराधी है, लोगों को डिजिटल रूप से कैद करके उनके पैसे उगा लेते हैं, उनसे पैसे हठ लिया जाते हैं, उन्हें धमकी भरा ईमेल दे करके, धमकी वाला फ़ोन कॉल करके। इन सब चीज़ों को कंटेन करने के लिए ये सीबीआई के माध्यम से ये ऑपरेशन चक्र 5 चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को। और ये 29 मई को 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ाई की गई थी, फतह किया गया था। तो उसी के सम्मान में ये अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किन दो संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन के माध्यम से साझेदारी की औपचारिक रूप दिया है? तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दोस्तों आईआईटी खड़गपुर और सिंगापुर का इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से एमओयू साइन किया गया है। किस तरह से सेमीकंडक्टर का आगे विकास किया जाए, उसमें नई खोज की जाए, नई रिसर्च किया जाए। तो इनके लिए इन दो संस्थानों के बीच में एमओयू साइन किया गया है। आईआईटी खड़गपुर देश का पहला आईआईटी है जो 1951 में बना था। और इसके बाद डिफरेंट आईआईटी बनने लगे 1958 में। आईआईटी मद्रास, मुंबई, इसके बाद 59 में कानपुर। इनका मुख्य उद्देश्य था कि देश में जो रिसर्च और एक्सेलेंसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्सेलेंसी के क्षेत्र में किस तरह से रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर के आईआईटी की स्थापना की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के इम्प्लीमेंटेशन के कारण कौन सा जिला सौर ऊर्जा में अपनी पूरी बिजली की मांग को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये दीव जिला है जो सौर जिला से पूरी तरह से आच्छादित हो गया है और ये भारत का पहला जिला बन गया है। जो पीएम सूर्यघर योजना है दोस्तों, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। और इसके माध्यम से छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि भारत में 1 करोड़ घरों को लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ये बहुत बार पूछ चुका है, भारत और मंगोलिया के बीच में इसका आयोजन होता है। और इसका 17वां संस्करण का आयोजन मंगोलिया के उलानबटोर में किया जा रहा है। और जो पिछला संस्करण था वो भारत में संपन्न हुआ था, मेघालय के उमरोई में। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? तो सबसे कम उम्र के जो भारतीय हैं वो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, जिन्होंने 7 समिट चैलेंज को पूरा किया है। और ये जो समिट्स है, जो 7 महाद्वीप हैं, उनमें से प्रत्येक में सबसे जो ऊंचे पर्वत हैं उन पर चढ़ाई की जाती है। और पहली बार इसे 1985 में रिचर्ड बॉस द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसे पूरा किया गया था। और जो इसमें चोटियाँ शामिल हैं, एशिया में माउंट एवरेस्ट, दक्षिण अमेरिका में एकांकागुआ, उत्तरी अमेरिका में डेनाली, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्ब्रस पर्वत, अंटार्कटिका में माउंट विसन और ऑस्ट्रेलिया में कोसियस्को या पुंचक जया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में पौधों की प्रजाति पेडिकुलरिस राजेसियाना की खोज की गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में ये पौधे खोजे गए हैं, पेडिकुलरिस राजेसियाना। और ये लूजवर्स नामक जो प्रजाति है उनसे संबंधित है। और ये पौधे अर्धपरजीवी और प्रकाश संश्लेषण करते हुए दूसरे पौधों से पोषक तत्व जो प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 600 मिलियन वर्ष पुराने स्टेमटोलाइट्स कहाँ खोजे गए हैं? तो ये खोजा गया हिमाचल प्रदेश चंबा घाटी के आसपास रीजन में। और ये 600 मिलियन वर्ष पुराने हैं। और स्टेमटोलाइट्स जो होते हैं वो समुद्र के में पाए जाने वाले जो साइनोबैक्टीरिया हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करके इन प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। और इस रीजन में पाए जाने का प्रमुख कारण ये है कि जो
उस समय इस रीजन में समुद्र उथला सागर था। उसके बाद एक टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो हिमालय बना। तो उस समय के रीजन डेवलपमेंट और किस तरह से जीवन समुद्र के अंदर विकसित कर रहा था, उन सब चीज़ों को यह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSR 2024 किस तिथि को जारी की गई? तो ये जारी किया गया दोस्तों 22 मई को, और इसरो के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि अंतरिक्ष मलबे और प्राकृतिक वस्तुओं सहित जो विभिन्न खतरे हैं उनसे हमारे जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संपत्ति है उनकी रक्षा किया जाए। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में वैश्विक स्तर पे 261 प्रक्षेपण प्रयास किए गए, जिनमें 254 सफल मिशन थे और परिणाम स्वरूप 2578 परिचालन उपग्रह छोड़े गए। और अंतरिक्ष मलबे का अवलोकन से संबंधित था कि 2024 में 3 ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप घटनाएं हुई, विशेष रूप से लॉन्ग मार्च रॉकेट चरण से, और इससे कारण अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि हुई। तो ये अंतरिक्ष पे रिपोर्ट जारी किया गया है। ज़्यादा तो एग्जाम के ओरिएंटेशन से ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, फैक्चुअल चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में नडल्स की खोज किस जहाज़ के डूबने के बाद हुई? तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही MSC एल्सा 3 नामक जहाज़, जो लाइबेरिया की जहाज़ था, वो केरल के तट के आसपास ये जहाज़ डूब गया था। उसी जहाज़ के जो मलबे के रूप में है ये नडल्स केरल के तट पर पाए गए हैं। और ये जो नडल्स हैं वो छोटे प्लास्टिक के छर्रे होते हैं, और ये विभिन्न प्लास्टिक उत्पाद हैं, उनके उत्पादन में इनके कच्चे माल के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे छर्रे जो है 1 से 5 मिलीमीटर व्यास के होते हैं और मुख्य रूप से पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है नया रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। और यहाँ पर लगभग 1000 करोड़ का निवेश किया जाएगा इसमें। और यहाँ पे AI अनुसंधान विकास और उसके आसपास जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा उससे जुड़ा हुआ कंपनियाँ या इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे देश का विकास हो सके। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।